देखो सामने आप देख रहे हो कॉलम है। कॉलम तो हमें मिल गया, लेकिन जो नीचे में अगर कुछ गड़बड़ होगी वो हमें दिखेगी नहीं कभी भी। तो आज की वीडियो में हम क्या सीखेंगे, जो हमारी फुटिंग होती है उसका सबसे ज्यादा जो काम करने वाली चीज होती है वो होता है स्टील। अगर आपने अच्छे से स्टील प्रोवाइड नहीं किया होगा कॉलम में, तो ऊपर से जितना अच्छा कॉलम बना लो कुछ नहीं होगा, नीचे लोड ट्रांसफर नहीं हो पाएगा और बाद में फेलियर हो जाता है और आपके घर में क्रैक्स दिखते हैं। तो आज हम बताएंगे आपको कि आपको जो स्टील होता है कॉलम का, फुटिंग का, दोनों में क्या चेक करना होता है। मतलब एक सिविल इंजीनियर को क्या चेक करना है, जहां खुद की आप घर की कंस्ट्रक्शन करवा रहे हो तो आपको क्या चेक करना है फुटिंग के स्टील में। चेयर के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, चेयर क्या होती है, कैसे प्रोवाइड करनी है, क्या है क्या नहीं। और जो वर्टिकल कॉलम है हमारा वो सीधा है कि नहीं, क्योंकि कॉलम जैसे तैसे हम सीधा खड़ा कर दें और वो होगा थोड़ा बहुत टिल्ट टेढ़ा होगा तो लोड जो पड़ेगा तो वो कॉलम फेल हो जाएगा, क्रैक पड़ जाएगी उसमें। लेकिन आपको अगर आपने चेक किया होगा कि सीधा है हमारा कॉलम नहीं है, उसको कैसे चेक करते हैं, तो ये नया तरीका मैं आपको बताऊंगा। अपने कॉलम को एक अर्थ के प्रूफ कैसे बनाओगे, सबसे अच्छा कॉलम कौन सा होता है, वो सब चीजें इस वीडियो में आप सीखने वाले हो। कंप्लीट वीडियो देखना, काफी नॉलेजेबल वीडियो रहने वाली है। लेकिन उससे पहले एक काम करना है आपको, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन दबा लेना है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो यहाँ सेंटर लाइन अगर दिख रही हो तो ठीक है। तो ये हमें चेक करना है, ये जो फुटिंग है वो प्रॉपर सेंटर लाइन में है कि नहीं है। क्योंकि देखो इधर से हमें, अगर ये हमारी फुटिंग है 1200 बाई 1200 mm की, तो हमें यहाँ से टेपिंग करनी है। तो 1200 mm हमें इस एरिया में आना चाहिए कि हमें जो कवर है वो कवर मेंटेन होना चाहिए, और जो फुटिंग है वो सेंटर लाइन पे प्रॉपर है कि नहीं। इस तरफ भी देख ली हमने और इधर से भी हमें सेंटर लाइन उसका देख लेना है। मतलब हमारी फुटिंग जो है, फुटिंग या कॉलम बोलो, क्योंकि सेंटर लाइन में है तो ये सेंटर लाइन आपको चेक कर लेनी है एज ए सिविल इंजीनियर। ठीक है, ये हो गया। दूसरी चीज जो आपका कवर ब्लॉक है वो प्रॉपर जो ड्राइंग में मेंशन किया होता है, मैंने जनरल नोट्स पे वीडियो लाई थी, उसमें मेंशन था कि हमारा 50 mm का कवर इसमें आएगा, कवर ब्लॉक। और कंक्रीट का कवर या पीवीसी का वो भी मेंशन होता है। तो फुटिंग में आपको 50 से 75 mm का कवर प्रोवाइड करवाना है। तो ये जो कवर ब्लॉक है इसे हम कवर ब्लॉक बोलते हैं। काफी कमेंट्स थे कि सर कवर ब्लॉक किसे बोलते हैं, बताते नहीं हो। तो ये हमारा कवर ब्लॉक होता है, इसलिए होता है कि हमारा जो ये सरफेस है इसमें थोड़ा डिस्टेंस रहे, कंक्रीट जो हमारा स्टील है वो बचा रहे, उसमें कोई क्रोजन नहीं लगे, डिट्रॉयड नहीं हो। क्योंकि पानी अगर लगेगा तो वो डिट्रॉयड हो जाएगा। तो इसलिए हम कवर प्रोवाइड करते हैं कि हमारा जो स्टील है वो प्रॉपर पैक हो जाए पूरा कंक्रीट में। तो हमें कवर ब्लॉक प्रोवाइड करने हैं। और कवर ब्लॉक किस हिसाब से प्रोवाइड करने हैं, आप जैसे देख रहे हो 1 2 3 4 5 6, मतलब इस हिसाब से करने हैं। मतलब ऐसे होता है 1 स्क्वायर मीटर में आपको 5 कवर प्रोवाइड करने होते हैं। तो वो प्रॉपर वे से प्रोवाइड किए होने चाहिए कि कोई सरिया नीचे लगा नहीं होना चाहिए। तो ये चीज आपको ध्यान देनी है। अभी दूसरी चीज आती है हमारी, ये जो एल है, ये फुटिंग में एल कितना प्रोवाइड करना होता है। ये देखो, ये 1 फुट, यहाँ हम 300 mm बोले, मिनिमम आपको 1 फुट या 300 mm एल प्रोवाइड करना ही करना है। ये हमेशा ध्यान रखना है। 16D होता है ये, तो इतना आपको 300 mm प्रोवाइड करना है। ये 300 mm है। इस फुटिंग की जो भराई है वो 400 mm है, और ये एल आ गया 400 mm है। 50 कवर ऊपर से माइनस, 50 नीचे से कवर। ये चीज आपको ध्यान देनी है। और टेपिंग आपको कर देनी है, टेप मार देनी है। यहाँ देखना है कि प्रॉपर आपको 50 कवर ऊपर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ये भी एज ए सिविल इंजीनियर आपको चेक करना होता है। दूसरी चीज, जब स्टील आप प्रोवाइड करवा रहे हो आपको ध्यान देना है कि जो आपने मेंशन है, जो आपका वो वहाँ है TMT 500D और IS मार्क इधर देख रहे हो आप, ये होना ही होना चाहिए। जितना डाया का स्टील है ये चेक कर देना है, और ग्रेड ये सीरियल नंबर चेक कर लेना है। मतलब TMT जिस भी, अगर टाटा स्टील कर रहे हो, जिंदल कर रहे हो, वो मेंशन होगा, वो आपको चेक कर लेना है। जैसे हम यहाँ जिंदल स्टील यूज कर रहे हैं, जिंदल TMT 500D, तो आपको चेक कर लेना है 500D डक्टाइल प्रोवाइड किया कि नहीं किया, ये आपको फुटिंग में चेक कर लेना है। अगली चीज आपको चेक करनी है इसकी स्पेसिंग, जो भी आपकी जाली है पहले आपको चेक कर लेना कि प्रॉपर जो डाया मेंशन किया वो प्रोवाइड किया है। फिर आपकी जो स्पेसिंग है वो प्रॉपर स्पेसिंग प्रोवाइड की गई है कि नहीं की गई है। जैसे हम यहाँ देखें, यहाँ कितना फर्क है, इतना। फिर हम यहाँ देखें, ये प्रॉपर आ रहा है, यहाँ इतना इतना। और एक्सेप्टेबल कितना होता है, ऐसे साइट इंजीनियर आपको पता होना चाहिए एक्सेप्टेबल कितना है। 10-15 mm अगर बड़ा छोटा होता है तो वो स्पेसिंग में एक्सेप्टेबल होता है, इतना कोई इशू उसमें नहीं होता है। तो ये चीज़ भी आपको चेक कर लेनी है। फिर हम बढ़ते हैं अगली, डेवलपमेंट लेंथ। इसकी ये जो डेवलपमेंट लेंथ है यहाँ से यहाँ तक, इसे हम डेवलपमेंट लेंथ गिनते हैं इसकी। देखो यहाँ मेंशन नहीं किया होगा, वहाँ आपको 16D प्रोवाइड करनी है, ये चीज़ यहाँ से यहाँ तक। और यहाँ आपको, यहाँ 16D प्रोवाइड करो, यहाँ क्या करना है आपको डेवलपमेंट लेंथ प्रोवाइड करनी है। जो भी कंक्रीट का फेस है, यहाँ से हमारा मतलब यहाँ तक कंक्रीट आएगा ना, यहाँ से लेके ये यहाँ ऐसे, ये हमारी डेवलपमेंट लेंथ है। और किस हिसाब से प्रोवाइड करनी है डेवलपमेंट लेंथ, 50D के हिसाब से। मतलब अगर हम एक एग्जांपल ले, 300 ये आ गया और हमारी भराई है कितनी
फुटिंग की 400 mm, 400 प्लस 300 हो गया 700, मतलब अगर हमें 100 mm इसको और बढ़ाना पड़ेगा तो 100 mm हो गया, तो यहाँ से लेके यहाँ 400 और भराई हमारी 400, तो हमारी हो गई डेवलपमेंट 800, क्योंकि 50D के हिसाब से 16 का कितना होता है 800 mm। तो इस हिसाब से हमने डेवलपमेंट लेंथ चेक करनी है। और जब फुटिंग में आपको ये प्रोवाइड करना है, ये मस्ट प्रोवाइड होता है, काफ़ी गलती की जाती है कि इसको प्रोवाइड नहीं किया जाता है, और इसको इस वे से प्रोवाइड करना है कि ये आपके चारों कोने पे आए। देखो आपको अगर मैं समझाऊं, इधर दिखाऊं, तो ये हमारा एक कोने पे आ गया, ये हमारा सीधा रहेगा और वो हमारा उस कोने पे चला जाएगा, मतलब प्रॉपर होना चाहिए। क्योंकि देखो जो भी लोड आएगा स्ट्रक्चर पे, इस कॉलम पे जो भी लोड आएगा इधर से डिस्ट्रीब्यूट होगा। और इसमें एक वीडियो बनाई थी मैंने मैंड्रिल पे, अगर आपने प्रॉपर मैंड्रिल से इसको बेंड नहीं किया, ये जो मैंड्रिल 8D के हिसाब से हमें मैंड्रिल लगाना होता है, इस पर वीडियो है आप जरूर देखना, वो 8D के हिसाब से मैंड्रिल लगाना है। अगर हम प्रॉपर बेंडिंग इसको नहीं करेंगे, डायरेक्ट छोटे बैंड से बेंड करेंगे, तो यो लोड जब पड़ेगा इस पर, तो ये यहीं से ब्रेकेज होगा, यहीं से टूटेगा। तो यही बहुत बड़ी मिस्टेक की जाती है। जो नॉर्मल कंस्ट्रक्शन रहती है उसमें तो ये चीज़ें ध्यान दी ही नहीं जाती हैं। कई जगह मैंने देखा कि एल भी प्रोवाइड नहीं किया जाता है, लेकिन आपको एल प्रोवाइड करना है, मिनिमम 300 mm तो होना चाहिए 16D या डेवलपमेंट लेंथ के हिसाब से, और उसको प्रॉपर मैंडली से आपको मोड़ना है। ये चीज़ ध्यान रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि सब चीज़ें इसी जगह पे आने वाली हैं। अभी आगे हम बढ़ते हैं, स्टीरअप की बात करते हैं। तो स्टीरअप में आपको क्या देखना है, स्टीरअप में सबसे पहले उसमें डायमेंशन होगा हमारी ड्राइंग पे कि 8 mm का है, 10 mm है या 12 mm का। जितने mm का स्टीरअप होगा वो आप प्रॉपर वे से प्रोवाइड कर रहे हो नहीं कर रहे हो वो देखना है। फिर इसकी स्पेसिंग की बात करें, हमें स्पेसिंग उसमें मेंशन होगी 100 mm, 200, 150 जितनी भी होगी उसमें मेंशन होगा। जहाँ सपोर्ट होगी वहाँ हमारी स्पेसिंग कम होती है, बीच में हमारी स्पेसिंग ज़्यादा हो जाती है और ऊपर जाके फिर कम हो जाती है। मतलब जोन होते हैं, क्योंकि जो कॉलम का जोन होता है, लैपिंग जोन और फेलियर जोन, वो सबसे ज़्यादा क्या होता है, अगर हम इसे स्लैब माने, स्लैब से 1 मीटर तक कॉलम फेलियर के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। वहाँ आपको ना लैप देना है, ना आपको वहाँ ज़्यादा स्पेसिंग देनी है, वहाँ रिस्की जोन होता है। मतलब स्लैब से 1 मीटर तक आपको रिस्की जोन पकड़ के चलना है और लैपिंग आपको देनी है, तो आप कॉलम के सेंटर में दे दो और स्पेसिंग भी वहाँ ज़्यादा रख सकते हो। तो ये चीज़ ध्यान देनी है। बाकी जब हम बात करें इसमें चेकिंग की, वो आती है हमारी हुक की। ये जो हुक है हमारी, ये हमें 10D के हिसाब से प्रोवाइड करनी होती है। 10D मतलब 8 mm का सरिया हम यूज़ कर रहे हैं, 10 × 8, तो ये आपकी जो लेंथ मिलनी चाहिए, ये 80 mm आपको लेंथ मिलनी चाहिए। और इसको जब प्रोवाइड करना है आपको कॉलम में, तो ये स्टैगर्ड होनी चाहिए। एक हुक आपको यहाँ दिख रही होगी, इसके ऊपर हुक नहीं दिखेगी, वो हुक कहाँ है, दूसरी तरफ। तो ऐसे ही आपको स्टैगर्ड प्रोवाइड करनी है, मतलब एक हुक यहाँ, एक दूसरी तरफ, ऐसे आगे पीछे करके आपको होगा। क्योंकि हुक का काम क्या होता है, शेयर फेलियर को काउंटर करने में और जो स्टीरअप है उसको अपनी पोजीशन में पकड़ने के लिए। और जब लोड पड़ेगा तो ये अगर जो सरिया ये भागने की कोशिश करेगा, ये हुक अपने आप बंद होती जाएगी लोड की वजह से, हुक की वजह से, और ये एक स्टील को अपनी पोजीशन में पकड़ के रखेगी, फेलियर होने से बचाएगी। तो इसीलिए हम हुक प्रोवाइड करते हैं। और अगर हम बात करें इसमें कितने लेग स्टीरअप हमने डाला हुआ है, इसमें 6 लेग स्टीरअप है, तो 4 लेग है, 1 और 2, तो ये हमारा 4 लेग स्टीरअप इसमें प्रोवाइड किया गया। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान देनी है कि ड्राइंग में मेंशन है कि 4 लेग है, 6 लेग है। देखो हुक आपको अगर लेग गिननी हो, कैसे हम किसको 4 लेग या 6 लेग बोलते हैं, जितनी आपकी हुक होंगी उतने लेग वो स्टीरअप हो जाएगा। मतलब अगर आपके कॉलम में 6 हुक आ रही हैं, मतलब 1, 2, 3, 4, तो ये 4 लेग स्टीरअप हो गया। अगर ऐसे ही होगा, मतलब ये तो एक फंडा है आपको समझाने का, ये चीज़ आपको एज ए सिविल इंजीनियर चेक करनी होती है। और नेक्स्ट चीज़ आपको क्या देखनी है, जो ये बाइंडिंग वायर लगाई है इसमें ये प्रॉपर से टाई की गई है, क्योंकि इसमें 2-3 टाइप की वाइंडिंग वायर रहती है, जो भी आपको मेंशन है, और आपको वही वाइंडिंग वायर यूज़ करनी है और इसको प्रॉपर से टाई किया होगा। ये चीज़ आपको ध्यान देनी होती है। मतलब फुटिंग की जब ये स्टील वाइंडिंग होता है स्टील, तो उसमें इतनी चीज़ें ध्यान देनी होती हैं। अभी हम शटरिंग की बात करें, अगर शटरिंग इसमें हो जाती है, आप जैसे देख रहे हो सामने ये शटरिंग हो गई इसकी, तो इसकी चेकलिस्ट की अगर कमेंट करोगे, इसकी वीडियो भी हम ले आएंगे। बाकी इसमें कुछ इतना ज़्यादा नहीं है, बस कवर आप देख रहे हो। जैसे हमने देखा था, हमारा स्टील की बात थी, तो चारों तरफ हमें कवर ब्लॉक मिल रहा है, ऐसे इसकी शटरिंग की जाती है, प्रॉपर सपोर्ट कर दी जाएगी। और इसकी मेन चीज़ जो आपको देखनी होती है वो है इसकी लाइन। तो ये प्रॉपर लाइन आप देख रहे हो, ये लाइन कर दी है। तो इसमें दूसरी चीज़ क्या देखनी है आपको, ये चेयर जो प्रोवाइड करनी है। देखो ये चेयर जो है, ये चेयर आपको प्रॉपर वे से डिस्ट्रीब्यूट करनी है कि जब कंक्रीटिंग हो, ऊपर से लोड पड़े, तो ये जाली है जो पिचक नहीं जाए, मतलब एक दूसरे से जुड़ नहीं जाए। तो इसमें भी आपको चेयर प्रोवाइड करनी होती है। चेयर क्या होती है आप देख रहे हो सामने, मतलब दोनों बार को हम स्पेसर भी बोलते हैं, दोनों जो हमारी मैश हैं, टॉप मैश और बॉटम मैश, दोनों को दूर रखने के लिए, प्रॉपर कंक्रीटिंग करने के लिए हम चेयर यहाँ प्रोवाइड करते हैं। फुट हो गया, फिर सेंटर लाइन हो गई, फिर आती है हमारी फुटिंग का कल स्टील चेकिंग हमने कर लिया। फिर हमें करना होता है कॉलम खड़ा। लेकिन सेंटर लाइन पे कॉलम है कि नहीं है वो कैसे चेक करेंगे, कॉलम जो आपका प्रॉपर वर्टिकल है कि है नहीं है वो कैसे चेक करेंगे, उसका प्लम कैसे करेंगे,
और भी उसमें देखेंगे कि प्रॉपर कवर ब्लॉक आ रहा है नहीं आ रहा है, वो सब चीज़ें इस वीडियो में आप सीखने वाले हो, कैसे हम उसका अलाइनमेंट करते हैं जो कॉलम हमारा रहता है। पहले मैं बता दूं, अगर हम अलाइनमेंट प्रॉपर तरीके से नहीं करेंगे होगा क्या, क्योंकि जब भी कोई भी स्ट्रक्चर ऊपर उसके खड़ा होने वाला है, जहां उसके ऊपर बीम आने वाला है, जो भी लोड उस पर डिस्ट्रीब्यूट होगा, अगर वो अलाइनमेंट में सीधा नहीं होगा तो उसके फेलियर के चांसेस 50% ज़्यादा बढ़ जाते हैं एज कम्पेरेटिव अगर आपने सरिया कम प्रोवाइड किया। कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत तो है लेकिन ज़्यादा कब दिक्कत हो जाती है, अगर कॉलम आपका वर्टिकल सीधा नहीं है। ठीक है, तो अभी वही मैं आपको बताऊंगा इसमें क्या प्रोसेस रहता है। हमें पहले तो उसका कवर चेक करना पड़ता है, क्योंकि जब एक बार कंक्रीट हो जाता है, अगर उसमें कवर नहीं है तो फिर जोगल मारना पड़ता है, मतलब सरिये को बेंड करना पड़ता है, तो वो बिल्कुल ख़राब तरीका है, मतलब उसमें कॉलम फेलियर के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। तो अभी हम सीखते हैं सबसे पहले क्या कि कवर कैसे प्रोवाइड करते हैं और कॉलम को वर्टिकल है कि नहीं वो कैसे चेक करते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, ये सामने जैसे आप प्रोसेस देख रहे हो, सेंटर लाइन नीचे जो है वो सेंटर लाइन हमें डोरी की हेल्प से ऊपर लानी है, और डोरी को चेक करना है किसकी, प्लम बॉल की हेल्प से हम चेक करेंगे कि जो ऊपर डोरी हमने बांधी हुई है वो प्रॉपर है कि नहीं। जब एक बार हमारा, देखो हमें बता देता हूँ, ये नीचे हमारी सेंटर लाइन है, जो हमने कल वीडियो देखी थी उसमें मैंने सेंटर लाइन का आपको बताया था। ये सेंटर लाइन हमने चेक कर ली, ऊपर हम डोरी की हेल्प से उसका प्लम देख लेंगे कि वो डोरी पूरी प्रॉपर है कि नहीं। जब एक बार ये हो जाता है उसके बाद हमें आइडिया लग जाता है डोरी हमारी कायम हो गई, मतलब कंक्रीट के फेस पे हमने डोरी कर ली। उसके बाद हम कवर चेक करते हैं, जो हमारा स्टील है उसमें प्रॉपर कवर मिल रहा है कि नहीं। देखो अभी ये डोरी जो है इसमें हमें आइडिया लग गया है कि यहाँ से हमें 50 mm कवर मिल रहा है दोनों तरफ से, देखो वहाँ सामने भी और इस तरफ भी हमें प्रॉपर कवर मिल रहा है। इसकी हेल्प से हम डोरी की हेल्प से, मतलब मेन क्या था हमारा सेंटर लाइन की कल वीडियो आई थी वो भी देख लो, सेंटर लाइन लग गई, उसकी हेल्प से हम डोरी, ये सामने जो डोरी है ये दोनों तरफ हम डोरी बांध लेंगे काट कोने में, और हम कवर चेक कर लेंगे कि हमें प्रॉपर कवर नहीं मिल रहा है कि नहीं। इसके बाद हमें करना होता है इसका प्लम, जो हमारा कॉलम होता है उसका हमें प्लम चेक करना पड़ता है कि वो वर्टिकल है कि नहीं है, उससे हमें आइडिया लग जाएगा। अभी मैं आपको प्लम करना सिखा देता हूँ। देखो हमें कॉलम का प्लम करना होता है, जो उसके लिए जो प्लम बॉल हम जिसे साउल बोलते हैं, वो जो कॉलम का स्टील होता है टॉप से नीचे तक आपको प्लम लटकाना है, और उसमें देखना है कि प्रॉपर गैप है कि जितना 5 mm, अगर जो टॉलरेंस की अगर हम बात करें तो 5 से 10 mm टॉलरेंस एक्सेप्टेबल है। उसके बाद आपको जिस तरफ साउल बोलता है कि कॉलम को उस तरफ करना है, उसको प्रॉपर सपोर्ट लगा देनी है। जैसे आप सामने देख रहे हो कॉलम को आगे इस तरफ कॉलम आने को मांग रहा है, तो इसको हम खींच के प्रॉपर सपोर्ट यहाँ लगा देंगे और हमारा कॉलम एकदम वर्टिकल हो जाएगा। क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है इसमें फैब्रिकेशन वर्क होने वाला है। फैब्रिकेशन वर्क के लिए क्या होगा, इसमें इन सब बोल्ट आएंगे जो एंकर बोल्ट होता है, तो वो अगर प्रॉपर से बीच में वर्टिकल कॉलम नहीं होगा तो बोल्ट भी जो होंगे वो प्रॉपर नहीं लगेंगे, और जो ऊपर स्ट्रक्चर बैठेगा, जो बीम आते हैं, आई सेक्शन हो गया, सी सेक्शन हो गया, बॉक्स सेक्शन हो गया, इस पर वीडियो आएगी क्या क्या होता है फैब्रिकेशन में, तो वो प्रॉपर से नहीं होंगे। जब एक बार ये हो जाता है, सॉल्व हो जाता है, उसके बाद एक साइट इंजीनियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, जब कंक्रीटिंग हो रही है तो आपको चेक करना है कि जो कॉलम है वो प्रॉपर वर्टिकल है कि नहीं है। ये चीज़ भी आपको चेक करनी है साथ साथ में। जब कंक्रीटिंग हो जाएगी उसके बाद फिर कुछ हो नहीं पाएगा और डायरेक्ट कॉलम तोड़ने को आपको आएगा, जहाँ जोगल करने को आएगा। और यही चीज़ें अभी हमारा आपको कॉलम का पता चल गया कि कैसे उसको हम वर्टिकल रखते हैं, कैसे हम देखते हैं कि प्रॉपर कवर है साइड पे नहीं, वो साइड पे कवर कैसे देखते हैं डोरी से, और वर्टिकल कैसे देखते हैं प्लम बॉब से। उसके बाद कंक्रीटिंग हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो जो आने वाली है शाम को जो वीडियो आएगी वो होगी कंक्रीटिंग की चेकलिस्ट, कि कंक्रीटिंग के टाइम आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान देनी है, कितना वाइब्रेटर मारना है, क्या क्या एक्सेप्टेबल होता है, कंक्रीट वगैरह सब चीज़ें उस पर पता चलेंगी। तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रख देना है, बेल आइकन दबा लेना है। अभी प्रैक्टिकल सीरीज चल रही है पूरी बिल्डिंग से, नीचे से हमने स्टार्ट किया था, एक्सकवेशन लेआउट से स्टार्ट किया है, एंड तक हम इस पर वीडियो लाते रहेंगे। उसके लिए बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। थैंक यू गाइस।